पापा, एक बार प्रतिज्ञा के बारे में सोचिए, आपको कुछ हो जाएगा इसलिए इसने ऐसा कहा होगा। इसके अलावा आप पर गुस्से से या जिद से नहीं कहा होगा पापा। उसने जिद से ही कहा है बेटा, जिद में आकर ही कहा है। पुरानी दुश्मनी दिल में रखकर नाग खजाने को प्राप्त करने से हमें रोक रही है। पापा, प्रतिज्ञा ऐसे नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। दोबारा कभी भी आपके निजी मामले में प्रतिज्ञा दखल नहीं देगी। एक बार ठीक से सोचिए पापा, प्लीज पापा। पापा प्लीज, प्लीज पापा, इसे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज। प्लीज पापा। ठीक है बेटा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसे माफ कर रहा हूं। ये घर में रहेगी लेकिन काम वाली की तरह। इसे कहना कि मेरे सामने ना आए। सुरेंद्र, मामा जी, आज रात को ही हम नाग खजाने के लिए निकलने वाले हैं। जाने की पूरी तैयारी करो। ठीक है मामा जी। प्रतिज्ञा, मैंने तुम्हें रात को ही समझाया था ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब आगे से किसी भी मामले में टांग मत अड़ाना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम समझ गई ना? चलो उठो। मेरे साथ गेम खेला तुमने, मुझे सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर किया और मुझे चैलेंज करके जीतना चाहती हो। अब भले मेरे साथ मेरी माँ नहीं है, लेकिन माया है। पर्णिका, इस प्रतिज्ञा की वजह से तुमने जितना भी दुख सहा है, अब उससे भी ज्यादा दुख इस प्रतिज्ञा को सहना होगा। इसे देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। ए प्रतिज्ञा, अब तक तुम मेरे प्रेम के साथ हमेशा खुश रहा करती थी, हमेशा एंजॉय करती थी, लेकिन आज के बाद तुम्हें खुशियां नहीं मिलेंगी। हमेशा बस रोती रहना। और कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और तुम यहाँ से बाहर। इस बात को याद रखना, क्योंकि यही होने वाला है। चलो माया। उस माया ने अपनी मायावी बातों से पापा जी को नाग खजाने की लालच देकर अब वो उन्हें अपने इशारों पर नचा रही है। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी कितना भी समझाए, माया की असलियत को वो पहचान नहीं पाएंगे। अब मैं क्या करूं?
उन्हें कैसे बचाऊं? माँ जी, माँ जी, माँ जी, मैंने सच में माया के खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। ये सब उस माया का नाटक है। मैं किसी की जान लेने वाली जल्लाद नहीं हूँ माँ जी। प्रतिज्ञा, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? वो नाग खजाने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मुझे डर लग रहा है। और तो और आज अमावस्या है। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। जब से मैंने भद्रा की मौत की खबर सुनी है, तब से हर पल हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा, ये सोचकर डर रही हूँ। इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी। यहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप बस हिम्मत रखिए। सुहागन रहकर मैं उनकी गोद में दम तोड़ूं, यही मेरी इच्छा है। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी बेटी। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं किसी भी तरह पापा जी को इस घर से बाहर जाने से रोकूंगी। ये परिवार मेरा है। मैं इसकी रक्षा करूंगी माँ जी। शत्रु के साए को भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी। इस घने जंगल को पार करके और इन 3 पहाड़ों को पार करके आप इससे पहले इस शिवलिंग के प्रदेश में गए थे क्या? हाँ माया, इस शिवलिंग के पीछे से एक गुप्त मार्ग है, ऐसा सुरेंद्र जी का कहना बिल्कुल सही है। हाँ मामा जी, मैंने कहा था ना। हम इस गुप्त मार्ग से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नागों का एक पहाड़ मिलेगा। इन नागों के पहाड़ को इस अमावस्या का समय पूरा होने से पहले हमें पार करना होगा। अमावस्या के समय वो तमाम नाग अपनी शक्तियों को खो चुके होते हैं। कौन है माँ? मैं हूँ पापा। पापा, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? मुझसे बात करना है तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ। मैं भी नाग खजाने के लिए आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्या बेटा, तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो? हाँ पापा, मैं भी आना चाहता हूँ। प्रेम, तुम किस लिए प्रेम? हम तीनों तो जा ही रहे ना। पर मैं भी आऊंगा। प्रेम बेटा,
ना खजाने के लिए अब तक मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था, ये सोचकर मन में थोड़ी उदासी थी। अब वो उदासी नहीं है। तुम्हारा ये कहना कि मैं ना खजाने के लिए आपके साथ हूँ, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा। नहीं पापा, मैं वहां खजाने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं वहां आपके लिए जा रहा हूं। आपके लिए वो खजाना बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए आप ही जरूरी हैं। अब तक इस परिवार ने बहुत से अपनों को खोया है। कुछ दिन पहले ही हमने बुआ को खो दिया, इसलिए मैं मेरे अपनों को खोना नहीं चाहता हूं। ये सब जानते हुए भी मैं आपको अकेले कैसे जाने दूंगा पापा? अरे प्रेम, चाहे कितने भी लोग आ जाएं, तुम्हारे पापा और सुरेंद्र को कोई नहीं बचा पाएगा। कल इस समय तक तुम्हारे घर के सामने 2 लाशें पड़ी होंगी। प्रेम वहाँ क्यों जाना चाह रहा है? वो चैन प्रेम की है, ये अगर पता चलेगा तो माया उसे नहीं छोड़ेगी। आखिर आप क्या सोच रहे हैं वर्मा जी? प्रेम साइंस जानता है, मुश्किल के समय ये हमारे काम आ सकता है वर्मा जी। प्रेम के ना आने से तो आप दुखी थे ना, लेकिन अब वो आना चाहते हैं तो क्यों सोच रहे हैं? मैंने जो सोचा है वो पूरा होकर ही रहेगा। वही उस खजाने को हासिल करके ही रहेंगे ना? ठीक है, जो भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा है। सब मिलकर चलते हैं। ठीक है, आप सभी बातें कीजिए, मैं आती हूँ। रुक जाओ प्रतिज्ञा। तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हारा प्रेम नहीं, मेरे होने वाले पति प्रेम भी हमारे साथ आ रहे हैं। छी! किसी और के पति को छीनना चाहती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस लिए? प्रेम मेरे पति बनेंगे, ये बात मुझे नागलोक के एक महर्षि ने बताया था। वही बात अब सच होने जा रही है। भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मेरे माँ और बाप को जहाँ पर मारा गया था, उसी जगह पर वर्मा और सुरेंद्र की चिता के सामने हम लोग साथ फेरे लेने वाले हैं। ये नहीं हो सकता। दिन में सपने मत देखा करो। तुम ऐसा ही समझो, शादी होने के बाद तुम आराम से बैठकर रोती रहना। चुपचाप देखती जाओ। शिवजी और नागमाता मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बेशक वो तुम्हें सही सबक सिखाएंगे। तुम देखती जाओ। बदला भी मेरा है और प्यार भी मेरा है। देखते हैं कि प्रेम किसके साथ रहते हैं। शिवजी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? शिवजी की आज्ञा के बिना कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं देखती हूँ आखिर अब आप किसकी मदद करेंगे।
नाग खजाने के लिए जाने से पहले ये प्रतिज्ञा चाहे जो हो जाए हमें रोकने की कोशिश करेगी। किसी भी तरह उस वर्मा और सुरेंद्र की जान लेकर ही रहूंगी। और प्रेम को अपना बनाऊंगी मैं। अपने सपनों को सच करने के लिए इन सबको बाहर ले जाना होगा। और ऐसे में मेरी मदद करने वाला कौन है? कौन है? पर्णिका। पर्णिका। तुम किसके बारे में सोच रही हो? मुझे पता है पर्णिका, तुम्हारा ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद? तुम्हारे चहीते प्रेम को अपना बनाने के लिए वर्मा जी की आखिरी इच्छा, वही जो इच्छा कई सालों से उनके मन में है, उसे पूरा करने के लिए हमें तुरंत नाग खजाना प्राप्त करने के लिए यहाँ से जाना होगा। आप सब नाग खजाने के लिए जाएंगे, तो इससे प्रेम मेरा कैसे हो जाएगा? वही तो बता रही हूँ, तुम्हें मना करके प्रेम की शादी प्रतिज्ञा से करवाई गई थी, सिर्फ नाग खजाने के लिए। जब वो नाग खजाना ही मिल जाएगा, उन्हें प्रतिज्ञा से क्या काम रहेगा? इस माया के जाल से कोई कैसे बचेगा भला? तो बताओ, अब मुझे क्या करना होगा? प्रतिज्ञा हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। उसकी कोशिश को तुम्हें नाकाम करना होगा, ताकि हम नाग खजाने के लिए आराम से जा सकें। मेरे प्रेम को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसे धक्के मारकर इस घर से निकालने के लिए ही मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ। पागल कहीं की, मेरे प्रेम को मैं तुम्हें कैसे दे दूं? चाहे कुछ भी हो जाए, इस जन्म में प्रेम मेरा होगा। पर्णिका, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है माया, तुम सब नाग खजाने के लिए जा रहे हो, पर उन नागों से बचकर रहना। मामा जी का भी ध्यान रखना। मेरे रहते हुए वर्मा जी और सुरेंद्र जी पर कोई मुसीबत आने दूंगी क्या? उन्हें जहाँ भेजना है, मैं उन्हें वहाँ भेज दूंगी। क्या कहा? क्या कहा? वही, उनके करीब रहकर उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे परिवार से तुम्हें कितना प्यार है। ये प्यार नहीं है, नफरत है। वर्मा और सुरेंद्र की जान लेकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। प्रेम, तुम्हारा जाना इतना जरूरी है क्या? माया और सुरेंद्र जी जा रहे हैं ना? पागलों जैसी बातें मत करो प्रतिज्ञा। उनके साथ एक अनजान लड़की जा रही है, तो मैं घर में बैठा रहूं क्या? वैसे मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे अपने पापा के साथ जाना ही होगा। अगर वापस आऊंगा तो पापा के साथ आऊंगा, नहीं तो फिर मैं। प्रेम,
मैं तैयार हूँ पापा। चलिए चलते हैं। प्रेम मेरी बात तो सुनो। प्रेम रुक जाओ, मेरी बात मान जाओ। अमावस्या का समय अच्छा नहीं होता है, कदम कदम पर खतरा मंडराता है। मैं तुम्हें जाने नहीं प्रेम दूंगी। बेटा, जब कोई शुभ कार्य के लिए निकले तो टोकना नहीं चाहिए, सामने से हटने के लिए कहो। प्रतिज्ञा, हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। ए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे मामा जी कुछ भी करने जाते हैं तो उन्हें रोकती क्यों हो? वो नाग खजाना तुम्हारे बाप की जागीर है जो रोक रही हो। पर्णिका, तुम्हें उसके बारे में आखिर क्या पता है? अब तक जो हुआ काफी नहीं है क्या? बुआ जी की मौत कैसे हुई थी? उस नाग खजाने को पाने की लालच में ही ना। अब बस भी करोगी।